15 नवंबर 1949 यानी आज से ठीक 75 साल पहले ये वो तारीख है जब महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फांसी के बाद नाथूराम गोडसे के शव को परिवार को नहीं सौंपा गया था? तो फिर उसके शव के साथ क्या किया गया? उसके शव को परिवार को क्यों नहीं सौंपा गया? आइए इस वीडियो में खंगालते हैं इतिहास के कुछ अनकहे किस्से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। 30 जनवरी 1948 का वो काला दिन भला कौन भूल सकता है, जब नाथूराम गोडसे ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिमला के पास ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट में इसका केस चला। नाथूराम ने इस केस के ट्रायल के दौरान बापू की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और उसने कहा, मैं गांधी जी का आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सम्मान में इसी वजह से नतमस्तक हुआ था, लेकिन देश के विभाजन का अधिकार किसी महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश के टुकड़े कर दिए। ऐसा कोई न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इस वजह से मैंने गांधी को गोली मार दी। इस केस के ट्रायल के बाद 8 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई और 15 नवंबर 1949 को अंबाला की जेल में उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोडसे का शव उसके परिवार को नहीं सौंपा गया था, बल्कि अंबाला जेल के अंदर ही एक गाड़ी में डालकर उसके शव को पास की घाघर नदी में ले जाया गया और सरकार ने गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? सरकार को किस चीज का डर था? दरअसल नाथूराम गोडसे का शव परिवार को ना सौंपने के कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण तो ये बताया जाता है कि इसके लिए दिल्ली से खास निर्देश आए थे कि फांसी के तुरंत बाद ही गोडसे का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। भारत सरकार ने ये फैसला इसलिए भी लिया था ताकि उसके शव का महिमा मंडन ना हो और किसी भी प्रकार की राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता से बचा जा सके। उस समय भारत विभाजन के परिणामों से जूझ रहा था। ऐसे में सरकार ने ये सुनिश्चित करना चाहा कि गोडसे के शव का इस्तेमाल किसी भी राष्ट्रवादी या कट्टरपंथी समूह की तरफ से प्रतीक के रूप में ना किया जाए, इसलिए उसके शव का अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से कर दिया गया। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि मरने से पहले गोडसे ने अपनी अंतिम इच्छा भी प्रकट की थी। क्या आप जानते हैं गोडसे की अंतिम इच्छा क्या थी? गोडसे ने अपनी अंतिम इच्छा लिख कर दी थी कि उसके शरीर के कुछ हिस्सों को संभाल कर रखा जाए और जब सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में फिर से समाहित हो जाए और फिर से अखंड भारत का निर्माण हो, तब उसकी अस्थियां इसमें प्रवाहित की जाएं। इसमें 2-4 पीढ़ियां भी लग जाएं तो कोई बात नहीं। उसकी ये अंतिम इच्छा अब भी अधूरी है और शायद ही कभी पूरी हो। और क्या आप जानते हैं कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या में अकेला शामिल नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। दिल्ली के लाल किले में चले मुकदमे में न्यायाधीश आत्मचरण की अदालत ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई थी। वही विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे और दत्तारी परचुरे को उम्र कैद की सजा दी गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने बाद में किस्तैया और परचुरे को हत्या के आरोप से बरी कर दिया था। तो इतिहास के पन्नों से निकाली गई ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही रोमांचक खबरों के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी।